Every day I get a lot of DMs and email saying I want to earn online, but I really don't know where to start, which skill to use and how to monetize those skills. तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, इफ़ यू आर अ न्यूबी, हाउ यू कैन चूज़ अ डिजिटल स्किल और अ डिजिटल सर्विस। Second of all, if you think you have a lot of skills but you are really confused how to monetize them, how to earn money through those skills. Or thirdly, we will discuss about the skills that you have and whether those skills that you are choosing are profitable, will they give you the right money online or not. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। First thing first, this part is for a newbie. So if you are a newbie, hi, hello, ये part पूरा देखना। If you are a newbie and you really don't know which digital skill to offer or what to offer as a freelancer, तो उसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। तुम ये देखो कि तुम अपने लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन या अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करते हो या क्या चीज़ करने में उनकी हेल्प करते हो। सपोज़ अगर तुम अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स को उनकी फ़ोटोज़ एडिट करने में हेल्प करते हो, तो यू कैन जॉइन अ फोटोग्राफर और अ प्रोडक्शन हाउस। वहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो एडिटिंग का काम होता है, यू कैन डू दैट वर्क। अगर तुम उनको वीडियोज़ एडिट में करने में हेल्प करते हो, देन यू कैन बी अ वीडियो एडिटर। इसके अलावा अगर तुम उनकी प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करते हो, इन्विटेशन कार्ड्स डिज़ाइन करते हो, या पैम्फलेट्स डिज़ाइन करने में हेल्प करते हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हो, तो यू कैन बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके अलावा अगर तुम उनको कोई भी लेटर लिखने में हेल्प करते हो, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट या कोई भी एक इनविटेशन, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लिखना हो, उन सारी चीज़ों में हेल्प करते हो, तो देन यू कैन बी अ कंटेंट राइटर और अ कॉपी राइटर। इसके अलावा अगर तुम एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तुम्हारा, तुम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, या उनको मोटिवेट कर सकते हो, या उनको एंटरटेन कर सकते हो, तो यू कैन बी अ व्लॉगर, स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स ऑन यूट्यूब। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सबको तुम मोनेटाइज कर सकते हो। यू कैन बी एन एक्सपर्ट। चूज़ योर डिजिटल स्किल दैट यू रियली वांट टू फोकस, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन। चूज़ करने के बाद तुम क्या करो, 2-3 महीने तक उस पर लर्निंग करो, उस पर एक्सपर्ट बनो, और उसके बाद जब तुम एक्सपर्ट बन जाओ, तुम्हें इसका इनसाइड आउट पता चल जाए, तो यू स्टार्ट टेकिंग क्लाइंट्स। दिस इज़ द वे टू फाइंड योर ओन डिजिटल स्किल इफ़ यू रियली डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एज अ न्यूबी। अब ये हो गई न्यूबीज़ की बात। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मल्टी स्किल्स है, यानी कि यू नो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू नो वीडियो एडिटिंग, यू नो राइटिंग एंड यू नो एसईओ ऑल्सो, उस केस में तुम्हें क्या करना है। अब तुम अपने लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे के बायो पे ऐसा तो नहीं लिख सकते, आई एम अ कॉपी राइटर प्लस एसईओ प्लस ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस वीडियो एडिटर प्लस डिजिटल मार्केटर। इट विल साउंड वेरी फनी एंड वेरी ऑकवर्ड। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसी चीज़ उठानी है जिसमें तुम्हें सबसे 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 ज़्यादा परफेक्शन हो, और उस चीज़ से अपनी ब्रांडिंग करनी है। यू शुड बी नोन एज वन प्रोफेशनल जिसकी तुम्हें ब्रांडिंग करनी है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। आई नो एसईओ, आई नो वीडियो एडिटिंग, आई नो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई नो अ बिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आई नो कंटेंट राइटिंग ऑल्सो, बट मैंने अपनी ब्रांडिंग कंटेंट राइटर के से करी है, यानी कि लोग मुझे सिर्फ कंटेंट राइटर के तरीके से जानते हैं। जब मेरी ये ब्रांडिंग हो गई, तब मैंने क्या करा, अपने क्लाइंट्स को बताना शुरू करा कि आई डू वीडियो एडिटिंग, आई डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड आई कैन ऑल्सो मार्केट, आई नो डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। तब उन्होंने मुझे उस पर भी प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट कर दिया। अब एक टिप देती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, तो तुम क्या करो, तुम उनमें से एक स्किल चूज़ करना, नेक्स्ट क्या करना वो मैं बताती हूँ। सपोज़ तुमने जो स्किल चूज़ करी वो है कंटेंट राइटिंग की। अब तुम्हें एक क्लाइंट मिला जिसके लिए तुम्हें कंटेंट वर्क करना है, तो तुम उससे क्या कहोगे कि आई नो कंटेंट राइटिंग एंड आई कैन मैनेज योर इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पेजेस एज वेल। क्योंकि तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तुम वहाँ पे भी कैप्शनिंग कर सकते हो, तुम उसके पोस्ट और रील्स भी बना सकते हो। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, इफ़ यू हैव एनी सोशल मीडिया हैंडल्स टू मैनेज, यू कैन गिव दैट वर्क टू मी। मैं वो सारा काम भी कर लेता या कर लेती हूँ। ऐसा करने से तुम अपना जो मल्टी स्किल्स है उन सबको मोनेटाइज करना शुरू कर दोगे, बट धीरे धीरे। पहले एक
अपनी एक स्किल की ब्रांडिंग करना, अपने आप को इंटरनेट में बताना कि मैं इस नाम से जाना जाऊँ या मेरा ये सबसे सॉलिड प्रोफेशन है, और फिर धीरे 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 बाकी स्किल्स को भी मार्केट करना शुरू कर देना। ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास मल्टी लेवल ऑफ इनकम होगा, मल्टी स्किल्स होंगी, और तुम्हारा जो पूरा ऑरा है इंटरनेट पे वो ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो स्किल या सर्विस तुमने चूज़ करी है उसकी मार्केट में वैल्यू है कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ इंटरनेट पे जाओ और सर्च करो अपवर्क, फाइवर और या जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उस पर जो तुमने स्किल चूज़ करी है उसके रिगार्डिंग कितने क्लाइंट्स हैं या उसके रिगार्डिंग कितने सेलर्स हैं, उन सेलर्स की प्रोजेक्ट का नंबर देखो। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर वो सेलर्स ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं या उस पर्टिकुलर स्किल की काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं, लोग फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा जो स्किल है वो इन डिमांड है। जैसे कि आजकल के बहुत ही इन डिमांड स्किल्स हैं कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। उसके अलावा ये आजकल लोग वीडियो स्क्रिप्ट्स के लिए भी लोगों को ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा यूट्यूब के होस्ट या यूट्यूब के एंकर्स भी लोग काफ़ी इन डिमांड हैं। तो तुम अपनी स्किल का उसी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो मार्केट में डिमांड में है कि नहीं। अब लास्ट में आई वॉन्ट टू गिव यू 2 प्रो टिप्स। सबसे पहला प्रो टिप ये है कि तुम अपने आप को मार्केट ज़्यादा करो, अपनी स्किल पे उतना ध्यान मत दो। यानी कि स्किल पे ध्यान दो पर उससे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना है कि तुमने अपने आप को मार्केट कैसे करा है। बिकॉज इन फ्रीलांसिंग मार्केटिंग इज़ वेरी क्रूशियल। अगर तुमने अपनी 70% मार्केटिंग कर दी तो तुम्हें क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने आप को मार्केट नहीं करा, तुमने इंटरनेट पर बताया नहीं, तुमने सोशल मीडिया हैंडल्स पर नहीं बताया कि तुम करते क्या हो, तो तुम्हें क्लाइंट्स की हमेशा हमेशा कमी रहेगी। मार्केटिंग इज वन की इन फ्रीलांसिंग। सेकेंड थिंग जिस पे तुम्हें ध्यान देना है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यू शुड नो हाउ टू कन्विंस योर क्लाइंट दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू हिज और हर वर्क। कम्युनिकेशन इज द की। यहाँ पे तुम्हें नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए, साथ साथ कन्विंसिंग स्किल्स आनी चाहिए, साथ साथ अपने आप को कैसे एक्सपर्ट पोर्ट्रे करोगे ये भी आना चाहिए। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू, तुम काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं उनको देखो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि अपने क्लाइंट से कैसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करा जाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ। क्योंकि अगर तुम क्लाइंट से सही से कम्युनिकेट करोगे, सही से अपनी चीज़ें बताओगे, उसकी रिक्वायरमेंट सही से समझोगे, उसे अच्छे सजेशंस दोगे, और इसके अलावा जो तुम्हारा प्राइस है वो नेगोशिएट करोगे, तुम्हारा प्राइस और जो तुम्हारे क्लाइंट का प्राइस है दोनों को मैच कराना अच्छे से जानोगे, तभी तुम्हें अच्छे खासे क्लाइंट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई गेस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो, बिगनर हो, न्यूबी हो और तुम्हें नहीं पता कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो के बाद तुम्हें काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली तुम सोचोगे कि तुम्हें कौन सी डिजिटल स्किल में फ्रीलांस करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर ये सारी चीज़ें करने वाले हो तुम, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।